साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को साधुवाद। प्रेम बंदगी जी, मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, मुझे बहुत सारे भाइयों के, भक्तों के फोन आए, मैसेज आए और बोले कि जो ये रामपाल जी भक्तों की और रंभदूत की जो डिबेट हो रही है, ज्ञान चर्चा हो रही है, मुझे वो ज्ञान चर्चा की ऑडियो वीडियो भक्त भाइयों ने भेजी है, हमारे भाइयों ने। तो मैंने भी समय देख देख के उनको देखा है, समय के अनुसार सुना है। तो इन भाइयों का कहना है कि इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसका सार इसमें से निकाल के थोड़ा बताएं, चर्चा सुन के। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। निपक्ष भाव से दोनों भक्तों का, दोनों की बातों को जानेंगे, दोनों की चर्चाओं को समझेंगे और पूरी कोशिश करेंगे ना हमारा कोई किसी से दोस्ती, ना किसी से हमारी कोई दुश्मनी है भाई। जो सही सही है वही बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक किसी भी संत ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी ज्ञान चर्चा की। ना कबीर साहब ने दी, ना गुरु नानक जी ने दी। आप नजर मार के देखो, किसी भी संत महात्मा ने कभी भी कोई चुनौती नहीं दी। और जिसने भी चुनौती दी है उनका हाल देख लो, इतिहास गवाह है आपके सामने। सर्वानंद ने दी तो देखो उसकी हालत क्या हुई, हार स्वीकार हुई। कबीर साहब जी खुद हार के भी उसको हरा दिए। दूसरी बात, गुरु गोरखनाथ जी को देखो, उसने ज्ञान की चुनौती दिया तो एक छोटे से बच्चे के रूप में परमात्मा ने, कबीर साहब ने उसको हरा दिया। देखो क्या हालत हुई उसकी। क्योंकि जो चुनौती देता है, चुनौती अहंकार में दी जाती है, बिना अहंकार कोई चुनौती नहीं देता। ये बात तो कहने सुनने की है कि भाई ये हार जीत की बात नहीं है, असल में ये हार जीत की ही बात होती है। अरे जब दांव पे लगा दिया कि या तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा और या मैं जीत गया, तो भाई आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा सारी संगत को। तो ये हार जीत नहीं है तो और क्या है। और फिर बोलता भी है कि नहीं 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 नहीं, हार जीत की बात नहीं है, बस ज्ञान समझ में आना चाहिए। तो भाई ये दोगली बातें हैं, ये हार जीत की ही बात है, ये सौदा है, सौदा। यही तो गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि अगर मैं ज्ञान चर्चा में जीत गया तो रामानंद जी का
तिलक उतारना पड़ेगा उसको और नाथ बनना पड़ेगा, उसको मैं मुद्रा डाल दूंगा कान में। यही तो उसने बोला था, यही रंभदूत ने बोला है। तो भाई यही अहंकार है, और जिसको अहंकार है उसको मार है, इतिहास गवाह है। तो साध संगत जी, यही अहंकार परशुराम जी को हो गया था। परशुराम को भी अहंकार हो गया था, हद चक दिया था उसने भीष्म पितामह के ऊपर। बोल रहा था या तो युद्ध करो और या अंबा को अपना लो। तो भाई भीष्म पितामह जी ने बोल दिया ये तो मैं नहीं करूंगा काम, अंबा को तो मैं नहीं अपना सकता क्योंकि मुझे भीष्म प्रतिज्ञा है, मैं तो शादी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, तेरे ज्यादा ही कीड़ा उठ रहा है, युद्ध कर ले, युद्ध करना पड़ेगा तो आजा बोल रहा मैदान में। ऐसी वाट लगाई उसकी परशुराम की, क्योंकि चुनौती देने वाले का यही हाल है, कितना भी बड़ा गुरु हो। परशुराम जी कोई छोटा नहीं है, चिरंजीवी है, चिरंजीवी रामायण में भी था और महाभारत में भी था। तो भाई कितना भी बड़ा रहने दे, अगर उसने अहंकार कर लिया तो उसको हार स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये नियम है, नियम प्रकृति का। तो उसी तरह से इस रंभदूत ने अहंकार किया है, इसने चुनौती दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा रामपाल जी के शिष्यों को कि भाई ये बोल रहा था कि कोई भगत रामपाल जी का इससे बात कर रहा था, तो ये उसको बोल रहा है कि पहले परमिशन लेके आओ अपने आश्रम से, वो पीले पर्चे के ऊपर लिखवा के लेके आओ, क्योंकि तुम हार गए तो सारी संगत को स्वीकार करना पड़ेगा ये बात। तो भाई मैं रामपाल जी के शिष्यों को यही कहना चाहूंगा इस ऑडियो के माध्यम से, आपने भी चर्चा करने से पहले, डिबेट करने से पहले इससे परमिशन के लिए बोलना चाहिए कि भाई तुम भी अपने गुरु से, अपने आश्रम से परमिशन लेके आओ, मदन पंत से परमिशन लेके आओ, वैराग साहिब जी से। जहां तुम 10 साल थे, जहां तुम्हें लंगोटी दी गई थी, उस गुरु से परमिशन लेके आओ कि मैं रामपाल जी महाराज के साथ, उनके शिष्यों के साथ गुरुजी चर्चा करना चाहता हूं। तो रामपाल जी के भक्तों को भी इसको ये परमिशन की बात बोलनी चाहिए, क्योंकि जैसे को तैसा, जब ये मांग रहा है पीला पर्चा तो तुम सफेद पर्चा मांग लो इससे, उसमें क्या है। बराबर का होना चाहिए काम। तो मैं बिल्कुल निपक्ष भाव से भाई एक एक बात को सामने रखता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइए। दूसरी बात, इन बेचारों ने, रामपाल जी के भक्तों ने इससे कुछ नहीं मांगा, खाली इससे क्या मांगा कि आपकी गुरु प्रणाली बताइए हमें। तो वो भी रंभदूत ने नहीं बताई। भाई जब तू गुरु बना है, जब देखना चाहिए था तुझे। अब तू गुरु बना है ना, तो प्रणाली तो बतानी पड़ेगी ना, ऐसे काम थोड़ा चलेगा। और अपनी लाइफ में हंस हंस के बोल रहा है कि मैं बता नहीं सकता इनको प्रणाली। क्यों नहीं बता सकता? क्यों? क्योंकि तेरी प्रणाली में आग लग चुकी है, जल गई तेरी प्रणाली। क्यों? क्योंकि गुरु ने धक्के मार के, नाम कट करके, जैसे नारायण दास जी को निकाला था ना कबीर साहब ने,
दया नहीं की नारायण दास पे उसने, कबीर साहब ने घर से निकाल दिया। अपने लड़के पे भी दया नहीं की, कमाल पे, उसको भी निकाल दिया। धर्मदास जी के लड़के पे थोड़ी सी भी दया नहीं की। धर्मदास बेचारा बेहोश होके गिर गया, लेकिन दया नहीं की कबीर साहब ने, निर्दयी बन गए। तो उसी तरह वैराग साहिब ने इस रंभदूत पे थोड़ी सी भी दया नहीं की, थोड़ी सी भी दया नहीं की। इसको पंथ से निकाल दिया और जो लंगोटी दी थी वो भी उतार दिया, बिल्कुल नंग धड़ंग इसको वहां से भगाया भाई। तो इसलिए ये गुरु प्रणाली क्या खाक देगा? गुरु द्रोही है ये चर्चा करने के लायक ही नहीं है। तो अगर इससे तुम परमिशन मांगते, ये जैसे तुम्हारी परमिशन मांग रहा है भाई कि पीले पर्चे पे लिखवा के लेके आओ, तो तुम भी इससे परमिशन मांगो कि वैराग साहिब जी से लिख के लेके आओ। हम तो पीड़े पे लिख के लेके आएंगे, तू सफेद कागज पे लिखवा के लेके आ, तब होती है डिबेट, तब होती है बात। अब वो तो इसको परमिशन देने वाला है नहीं है, तो ये आप लोगों के साथ ज्ञान चर्चा करने के काबिल ही नहीं है भाई। ना इसका कोई गुरु है, ना इसकी कोई प्रणाली है, क्योंकि वो तो सब जल के भस्म हो गई है। तो इस हिसाब से ये रामपाल जी महाराज के शिष्यों के सामने बैठने के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन बेचारों ने, पुण्य आत्माओं ने बड़ी इज्जत से, बड़े सत्कार से इसका आदर किया और बड़ी इज्जत से डिबेट पे गुरु जी, महाराज जी ऐसा बोल बोल के इसका आदर किया। और ये फिर भी उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तो भाई यहां पे देखने को मिलता है कि जो रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बिल्कुल सहज भाव वाले शिष्य हैं, बेचारे प्यार से बात करते हैं। हमने सुनी है डिबेट, लेकिन ये रंभदूत उनको बोलने भी नहीं देता है, धमकी देता है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे चुनौती तू दे रहा है इनको, और फिर इनको बोल रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा चर्चा। तो ये कोई बात हुई क्या? तो ये सारे काम यहां पे ये तिलक जाता है। तो भाई और गुरु बन के बैठा है, तो गुरु तो छोड़ो, ये शिष्य के भी काबिल नहीं है। इससे तो अच्छा रामपाल जी के शिष्य हैं, वो संत हैं बेचारे, बिल्कुल नम्रता से बोलते हैं, नम्रता से बात करते हैं, जी जी करके बात करते हैं। तो ये सारा भगत समाज देख रहा है। और ये कैसे बात करता है तो वो भी सब देख रहे हैं। तो भाई ये गुरु बन के बैठा है, वो भी मनमते ढंग से। तो गुरु तो छोड़ो, ये शिष्य के भी काबिल नहीं है भाई। सबको पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। बहुत बढ़िया काम किया मेरे मालिक ने, बहुत बढ़िया। वो एक कहावत है, सब लोगों ने सुनी होगी कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। लेकिन अब ये कहावत ऐसे हो गई है, जब रंभदूत की, कालदूत की जब वाट लगती है तो वो रामपाल के शिष्यों की तरफ भागता है। तो भाई ये बात हो गई है कि जब रंभदूत की वाट लगनी है तो वो रामपाल जी के शिष्यों की तरफ भागता है। और इसकी वाट कैसे लग रही है वो सबको पता चल रहा है, प्रमाण के साथ लग रही है, प्रमाण के साथ। सबसे पहली बात तो ये
रामपाल जी के शिष्यों के साथ बात करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि गुरु प्रणाली इसकी है नहीं है। और जिसको इसने 10 साल गुरु बनाया, खाना खाया उसी बर्तन में छेद करके भागा हुआ चोर है ये, ज्ञान चोर। तो इस हिसाब से ये रामपाल जी के शिष्यों के सामने बैठने के काबिल ही नहीं है। फिर भी उन भक्तों की मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर भी स्वीकार किया इस मूर्खानंद को। मैं यही कहूंगा, ये मूर्ख है, मूर्खों के सिर पे सींग नहीं होते। तो इसलिए ये बिना सींग वाला रामदूत है। किसी ने ऑडियो में लगा रखे हैं इस पे सींग, ऐसे जीभ निकाल के बड़ा अच्छा लगता है, एकदम राक्षस दिखाई देता है, असली में रामदूत दिखाई देता है। तो भाई ये हालत है इस रामदूत के ज्ञान की। तो मैं यही कहूंगा कि जो डिबेट चल रही है उसमें रामपाल जी के शिष्य सहजता से, नम्रता से बात कर रहे हैं और रामदूत तिड़क जाता है, भड़क जाता है। ये असहज है। अरे अपने आप को गुरु बोल रहा है और सहजता का इसके अंदर एक छिंटा भी नहीं है। तिड़क जाता है, भड़क जाता है और धमकी देता है कि मैं चला जाऊंगा। अरे तो फिर तेरी ऐसी तैसी हो रही थी, चुनौती दे रहा है तू ज्ञान की। चुनौती देने वालों का क्या हाल हुआ है देखा नहीं तूने? वो संतोष भाई तुम्हें समझा रहा था, समझ लेता उसकी बात। अब तू संतोष भाई की बात नहीं समझा, रंभ के दूत। अब तो तेरा अंत ही आ गया है ना, क्योंकि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब रंभदूत की अंत आता है तो वो रामपाल जी के भक्तों की तरफ दौड़ता है, क्योंकि रामपाल जी के भगत इस रंभदूत का सिर फोड़ता है, अच्छे से फोड़ता है डिबेट में। तो भाई बहुत बढ़िया, बड़ी हंसी आती है, बड़ा मजा भी आता है। बहुत अच्छा काम किया परमात्मा ने, क्योंकि इस अहंकारी की वाट लगनी जरूरी है। पता नहीं कितने जीवों को ये और फंसाएगा। तो अब इस डिबेट से सबको पता लग जाएगा इसके अज्ञान का, कि इसे अनुभव कुछ भी नहीं है। ये ऐसा बोलता है कि नाम जप नहीं करना है। तो ये बात तो वैसे ही हो गई, अगर किसी को हम बोले कि भाई तुझे बच्चा पैदा नहीं होना है, सीधा जवान ही पैदा होना चाहिए इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जाप नहीं करना है, मतलब कि बच्चा पैदा नहीं करना है, सीधा जवान होना है बस। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई शरीर की 3 अवस्था होती है कि नहीं होती है? प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य होता है, समय के अनुसार धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, समय के अनुसार सारे कार्य होते हैं। इसलिए संतों ने 3 तरह की चाल दी है, 4 तरह की चाल दी है, चींटी की, मकड़ी की, मछली की और पक्षी की, विहंगम। अब ये चारों चाल किसकी है? चींटी कौन है? सूरत है। मकड़ी कौन है? सूरत है। मछली कौन है? सूरत है। पक्षी कौन है? सूरत है। ये चारों चाल
सूरत की ही चाल है। क्या चींटी की चाल से परमात्मा नहीं मिलता? क्या चींटी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है साध संगत जी। क्या चींटी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती? अरे चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन पी गई तेल। 9 मन तेल पी गई चींटी और पहाड़ पे चढ़ गई। अब 9 मन का मतलब क्या है समझो जरा, और पहाड़ क्या है समझो जरा। तो ये कोड होते हैं। चींटी भी पहाड़ पे चढ़ सकती है, मकड़ी भी पहाड़ पे चढ़ सकती है, और मछली भी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। मछली का काम है उलटना। मछली उलट सकती है, उलट के पानी पी सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। और पक्षी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो सब आधार पे चल रहे हैं। ये चारों चाल आधार पे है टिकी हुई। निराधार केवल शब्द है। और सूरत क्या है? सूरत आधार पे चलती है। चींटी भी आधार से चलती है। उसको आधार चाहिए चढ़ने के लिए, जमीन चाहिए। और मकड़ी भी आधार से चलती है। मकड़ी का आधार उसका जाला है, उसकी तार है मकड़ तार, उस पे चलती है वो। और मछली भी आधार पे चल रही है। पानी उसका आधार है। पानी के बिना मछली नहीं जी सकती है। मछली पानी के बिना मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाए डर जाएगी, बाहर निकाले मर जाएगी। अब आगे पक्षी की बात। पक्षी भी आधार से उड़ रहा है, पंख से उड़ रहा है। पक्षी की पंख काट दो, फिर उड़ के दिखाओ, पक्षी नहीं उड़ सकता। तो इसलिए सब आधार के बिना कोई भी नहीं है। निराधार केवल एक ही है, और वो है परमात्मा। उसके बिना कोई भी निराधार नहीं है। सुरती भी निराधार नहीं है। जैसे बोलते सूरत रही निराधार, नहीं भाई। सूरत को शब्द का आधार है। आधार तो उसे भी लेना पड़ता है। शब्द का आधार, शरीर का आधार, ये सब सुरती के आधार है। सुरती अकेली निराधार नहीं है, शब्द के साथ निराधार है वो। शब्द का उसको आधार है। क्या सुरती को शब्द का आधार नहीं है? क्या धूप को सूर्य का आधार नहीं है? बिल्कुल आधार है। तो इसलिए निराधार केवल एक ही है, वो है केवल पूर्ण परमात्मा। उसके सिवा सब आधार पे जी रहे हैं, उसके आधार से सब चल रहे। सूरत भी उसके आधार से चल रही है, मन भी उसके आधार से चल रहा है, माया भी उसके आधार से चल रही है, और ये सकल शरीर उसके आधार से ही चल रहा है। 5 तत्व 3 गुण उसके आधार से ही चल रहा है। तो इसलिए परमात्मा निराधार है। तो भाई आज के लिए इतना ही है। और ये मेरी ऑडियो रामपाल जी के शिष्यों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इससे सफ़ेद कागज पे लिखवा के लेके आए, परमिशन ले अपने गुरु से, वैराग साहिब जी से।
फिर पता चलेगा इस रंगदूत को, अपनी औकात नजर आएगी इसको कि ये रामपाल जी के शिष्यों के सामने बैठने के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई सबको मेरा साधुवाद है, साहेब बंदगी है। सतनाम जी, साहेब बंदगी जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम, सतनाम जी।